देखिए स्टूडेंट, हम लोग लीनियर इनइक्वालिटीज़ की बात कर रहे थे। लीनियर इनइक्वालिटी में हम लोगों ने सारे कॉन्सेप्ट लगभग सब पढ़ लिए थे। आपको याद होगा जो कॉन्सेप्ट मैंने लीनियर इनइक्वालिटीज़ के बारे में बताए थे, सारे डेफिनेशन कॉन्सेप्ट। आज हम उनके बीच में बेसिस छोटे छोटे क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे और इन क्वेश्चनों को सॉल्व करने के बाद में आप जो आर डी शर्मा से रिलेटेड जो क्वेश्चंस दिए गए हैं उन क्वेश्चनों को सॉल्व करने की आपको कोशिश करनी है। देखिए जैसे दिया गया, सॉल्व 2 इन ब्रैकेट 2x + 3 - 10 इन लेस देन 6 ब्रैकेट x - 2 रिप्रेजेंट दिस सॉल्यूशन ऑन रियल नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना था। थोड़ा सा समझना सॉल्व करने का प्रोसेस क्या है इसका। सबसे पहले आपके पास ये क्वेश्चन दिया गया है 2x + 3 - 10 लेस देन 6x - 2। आप 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x + 6 - 10 की जगह फिक्स है, लेस देन 6 का मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा। देखिए 4x + 6 - 10 - 4 हुआ, लेस देन 6 - 12 हुआ। आप 6 को यहाँ लाएंगे, 4 को आप यहाँ ले जाएंगे। जैसा कि आप इक्वल में आप ट्रांसफर करते हैं ना लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड, वैसी कंडीशन हम लोग इनइक्वालिटी के साथ कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 4x माइनस का 6x लेस देन -12 + 4 हो जाएगा, -2x लेस देन -8 हो जाएगा। ध्यान रखना इस बात को, माइनस से माइनस आप कैंसिल नहीं करते हैं क्योंकि इनइक्वालिटी सॉल्व कर रहे हैं, ना कि आप कोई इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं। इक्वेशन नहीं है, इन इक्वेशन से, इनइक्वालिटी से। तो माइनस का जब आप मल्टीप्लाई करेंगे, आपको रूल हमने बताया था, किसी भी इन इक्वेशंस में माइनस का मल्टीपल किया जाए या माइनस का डिवाइड किया जाए तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाता है। तो माइनस का जब मल्टीप्लाई करेंगे, अब ये लेस देन था, अब ये क्या हो गया मोर देन, प्लस होगा तो मोर देन हो जाएगा, ये रिवर्स हो जाएगा साइन, ये ऐसा है तो फिर ऐसा हो जाएगा, अगर ये ऐसा होता तो ऐसा हो जाता। अब देखिए जरा, कभी भी लीनियर इनइक्वेशंस में 2 को डायरेक्ट, जैसे हम इक्वेशन में 2 को डायरेक्ट इसके नीचे ले जाते हैं ना, x = लिख देते हैं 8/2, कभी इसमें ऐसा नहीं किया जाता है। लीनियर इनइक्वेशंस में कभी भी जो कॉफिशेंट ऑफ x होता है उसको कभी डायरेक्ट डिवाइड नहीं किया जाता है। 2 का मल्टीपल करेंगे यहाँ पे, 2 डिवाइडेड बोथ साइड करेंगे यहाँ पे, सॉरी 2 का दोनों तरफ डिवाइडेशन करेंगे तो 2x/2 8/2। तो देखो पॉजिटिव 2 का आप मल्टीप्लाई करिए डिवाइड करिए तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज नहीं होता है। तो 2x/2 ग्रेटर देन 8/2 किया तो x ग्रेटर देन 4 आ गया। अब देखिए यहाँ पे ये साइन अगर केवल ग्रेटर देन हो या लेस देन हो तो केवल ओपन इंटरवल आता है। x की वैल्यू 4 और 4 से बड़ी है तो बड़ी कहाँ तक होगी, प्लस इनफाइनाइट तक। x की वैल्यू 4 और 4 से बड़ी है, 4 से बड़ी है कहाँ तक होगी, प्लस इनफाइनाइट तक। तो यहाँ पे आपके सिंबल दिख रहा है, ये 4 देखिए 4 से बड़ी है, x की वैल्यू 4 से बड़ी है, 4 नहीं है, क्योंकि अगर इसमें ये होता है ऐसा तो इसका मतलब x की वैल्यू 4 भी है और 4 से बड़ी है, बट ये वाला कंडीशन नहीं, अगर ये होता तो ये क्लोज होता। आपने पढ़ा, मैंने रूल पढ़ा है, आप थोड़ा उसको एक बार देखना टर्न करके जो रूल दिए गए। तो इसका सॉल्यूशन ये सामने दिख रहा है आपको। और भी जैसे देखिए सामने आपके क्वेश्चन दिख रहा है 3x - 2/5 लेस देन इक्वल टू 5 2 - x/3 रिप्रेजेंट ऑन सॉल्यूशन ऑन रियल नंबर लाइन। तो देखिए आपके पास दिया गया 3x - 2/5 लेस देन इक्वल टू 5 2 - x/3। देखिए हमेशा ध्यान रखना, कभी भी इसमें आप क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करते हैं। तो पहले क्या करते हैं, 5 और 3 का एलसीएम लिया, कितना आया 15। 5 और 3 का एलसीएम लिया, कितना आया 15। अब 15 का दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो, 15 मल्टीपल बोथ साइड। 15 का मल्टीप्लाई इस पूरे पार्ट में किया, 15 का मल्टीप्लाई इस पूरे पार्ट में किया, तो 3 से 15 5 टाइम्स, 5 से 3 15 टाइम्स, 5 से 15 3 टाइम्स। देखिए इसमें 3 3 या 9 इंटू एक्स माइनस 2 लेस देन इक्वल टू 5 5 या 25 2 माइनस एक्स हो जाएगा। 9 का मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे 25 का मल्टीप्लाई किया, आपके पास 34x लेस देन इक्वल टू 68 आ गया। अब आप जी कैसे 34 को नीचे डायरेक्ट डिवाइडेशन कर दो, नहीं किया जाता। इन इक्वेशंस में हमेशा ध्यान रखना है जो कॉफिशिएंट ऑफ x होता है उसी का डिवाइड किया जाता है। तो कॉफिशिएंट ऑफ x कितना 34, तो 34 डिवाइडेड बोथ साइड, तो 34x/34 लेस देन इक्वल टू 68/34 डिवाइडेशन के x लेस देन इक्वल टू 2। x की वैल्यू 2 है और 2 से लेस, तो 2 से लेस कहाँ तक होगी, माइनस इनफाइनाइट तक। तो 2 है, 2 से लेस कहाँ तक है, माइनस इन। तो ये आपको जो ब्लैक पार्ट दिख रहा है ना, ये वाला पार्ट, ये आपका सॉल्यूशन होगा। क्लोज है मतलब अगर लेस देन इक्वल टू तो क्लोज इंटरवल होगा, तो 2 से माइनस इनफाइनाइट हो गया। जैसे बेटा और देखिए क्वेश्चन इसके बाद दिए गए हैं, सॉल्व दिस इक्वेशंस। ये आपके सामने एक इक्वेशन दी गई है, x + 1/(x+3) ग्रेटर देन 1। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, इसको यहाँ लाएंगे, x + 1/(x+3) माइनस 1/1 ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। ठीक है, 1 को प्लस को आप यहाँ लाएंगे तो माइनस का 1 हो जाएगा। अब सुनिए x + 1, ध्यान से सुनना बेटा एक एक बात को, x + 1 और x+3 और 1 का एलसीएम x+3 हो जाएगा, तो ऊपर x+1 माइनस यहाँ पे x+3 ग्रेटर देन 0 हुआ, माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे x+1 माइनस x माइनस 3/(x+3) ग्रेटर देन 0 हुआ, x से x कैंसिल हो जाएगा, -2/(x+3) ग्रेटर। अब यहाँ पे थोड़ा एक पॉइंट आता है कि देखिए ये वैल्यू जो दिख रही है ना आपको, ये वैल्यू अगर 0 से बड़ी है
जीरो से बड़ी, तो इसका मतलब हुआ क्या, बहुत ध्यान से सुनना मेरी एक बात को। इसका मतलब ये माइनस में है, तो इसका मतलब ये भी माइनस में होगा, ये भी माइनस में होगा। जब ये माइनस में होगा ना, तब इसका माइनस और इसका माइनस, मतलब लाइक दिस, -2 अपॉन -x+3 ग्रेटर देन 0, मतलब ये वैल्यू रही होगी, तभी तो माइनस से माइनस कैंसिल होके पूरी ओवरऑल वैल्यू पॉजिटिव मिलेगी, तभी तो ये जीरो से बड़ा होगा। अगर ये नेगेटिव ना हो कि अगर पॉजिटिव होगी और ये नेगेटिव होगी, तो पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव हो गया, तो नेगेटिव वैल्यू हमेशा जीरो से छोटी होती है, तो ये जीरो से बड़ी कभी हो नहीं सकती। मेरी बात को थोड़ा सा समझिएगा गंभीर डीपली थोड़ा सा। तो इसका मतलब ये नेगेटिव है, तो ये पूरा पार्ट नेगेटिव होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि -x+3 ग्रेटर देन 0 रहा होगा, मतलब ये वैल्यू माइनस की रही होगी। तो अब माइनस का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो x+3 क्या हो जाएगा, लेस देन 0। x+3 क्या हो जाएगा, लेस देन 0। इसका मतलब x+3 है, x+3 है ना, x+3 नेगेटिव रहा होगा, तो ये नेगेटिव हो गया। तो अगर ये नेगेटिव है तो ये 0 से छोटा हो गया। न्यूमरेटर में कहीं x नहीं है, न्यूमरेटर पे कहीं पर भी x नहीं है, तो इसका मतलब जब सॉल्यूशन निकलेगा वो डिनोमिनेटर के बेस पर ही सॉल्यूशन निकलेगा। ये -2 है, तो इसका मतलब ये भी माइनस का जब रहा होगा तभी तो माइनस माइनस प्लस होंगे, और जब ये पॉजिटिव होंगे तभी तो मोर देन 0 होगा। अगर ये नेगेटिव है और अगर ये पॉजिटिव हो गया पूरा, ये माइनस में नहीं रहा, अगर ये नेगेटिव पार्ट नहीं लिया आपने, तो इसका मतलब ये नेगेटिव हुआ, ये पॉजिटिव हुआ, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, तो फिर लेस देन 0 होना चाहिए, मोर देन 0 तो हो ही नहीं सकता है। इसका मतलब हुआ कि x+3 लेस देन 0 होगा, तो x को -3 हो, लेस देन -3 होगी। अब लेस देन -3 कहाँ तक जाएगी, -∞ तक, तो x बिलोंग टू -∞ से -3, और यहाँ पे लेस देन है, तो इसका मतलब ओपन इंटरवल आएगा। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा देखिएगा, सॉल्व x-2 अपॉन x+5 मोर देन 2। अब 2 आप यहाँ लाएंगे तो 0 हो जाएगा, x-2 यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो x+5 अपॉन x+5 मोर देन 0 हो जाएगा। अब देखिए x-2 -2x -10 अपॉन x+5 मोर देन 0 हो जाएगा, यहाँ पे -x -10 अपॉन x+5 मोर देन 0 हो जाएगा। देखिए ध्यान से सुनना बेटा, इसको हमेशा ध्यान रखिए, चाहे वो न्यूमरेटर हो चाहे डिनोमिनेटर हो, का x का वाला पार्ट जो है ना, x का कोएफिशिएंट नेगेटिव नहीं होना चाहिए। इनके रूल्स को थोड़ा समझिएगा, चाहे न्यूमरेटर का पार्ट हो चाहे डिनोमिनेटर में हो, x का कोएफिशिएंट नेगेटिव नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर नेगेटिव नहीं होगा तो अब माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे, साइन ऑफ इनइक्वलिटी, अभी ये ग्रेटर देन था, अब ये क्या हो गया, लेस देन हो गया। अब थोड़ा समझो, अगर ये लेस देन है, बहुत ध्यान से सुनना, ये लेस देन है, अगर इसका मतलब ये लेस देन होने का मतलब है कि ये पूरा फ्रैक्शन जितना ये सर्किल के अंदर में ये वाला पूरा फ्रैक्शन ये नेगेटिव होगा, मतलब ये नेगेटिव होगा तभी तो 0 से छोटा होगा। अच्छा निगेटिव कब होगा, अगर इसका न्यूमरेटर पॉजिटिव है तो डिनोमिनेटर नेगेटिव होगा, और अगर ये नेगेटिव है तो फिर ये पॉजिटिव होगा। समझना मेरी पूरी बात को, अगर ये नेगेटिव और ये नेगेटिव हो गया तो नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल हो जाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो फिर मोर देन 0 होना चाहिए। और अगर ये पॉजिटिव है और ये पॉजिटिव है तो भी मोर देन 0 होना चाहिए, लेकिन आपका सामने क्वेश्चन ये कह रहा है कि वैल्यू लेस देन 0 है, जो सॉल्यूशन निकल के आ रहा है वो लेस देन 0 निकल के आ रहा है। इसका मतलब है कि ये अगर पॉजिटिव होगा तो ये नेगेटिव होगा, अगर ये नेगेटिव होगा तो ये पॉजिटिव होगा। तो हमने 4 लॉजिक दिए गए हैं कि अगर x+12 अगर नेगेटिव होगा तो ये लेस देन 0 होगा। भाई नेगेटिव वैल्यू हमेशा 0 से छोटी होती है, नेगेटिव वैल्यू हमेशा 0 से छोटी होती है। तो x+ अगर 12 0 से छोटा होगा तो x+5 0 से बड़ा होगा, और अगर x+12 0 से बड़ा होगा तो x+5 0 से छोटा होगा। तो इन चारों पार्ट को सॉल्व करेंगे तो आपके ये 4 कंडीशन निकल के आएंगे, इनको यूज करेंगे तो x की जो वैल्यू है वो -12 से -5 ओपन इंटरवल आएगी, क्योंकि कहीं क्लोज इंटरवल का पॉइंट दिया नहीं गया है, तो ये रिजल्ट आपका निकल के आएगा। इनको सॉल्व करने की कोशिश करिएगा, परेशान नहीं होना है अभी आपको, धीरे धीरे सॉल्व करना, जो प्रॉब्लम्स है उनको पूछते जाना। ओके।